हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का द प्रॉफिट चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे पता करें कि आप स्टॉक मार्केट में प्राइस ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे आने वाला है। आपको अगर आपने स्टॉक मार्केट में अभी तक बिगिनर हो तो आपको ये नहीं बात पता नहीं है कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट का आप ऊपर जाने का स्विंग ऊपर जाने का टाइम है या नीचे आने का टाइम है। ये बात अगर आपको पता नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी अच्छा पैसा बना नहीं सकते। अगर आपको ट्रेंड पता चल जाए तो आप बहुत ही अच्छा स्टॉक मार्केट से रिटर्न जनरेट कर सकते हो। आप सभी ने एक बात सुना होगा कि स्टॉक मार्केट का एक बेसिक सा रूल है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। मीन्स अगर आपने ये पता नहीं कर पाया कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट अभी ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी, अगर आप ये बात पता नहीं है तो ये बात पता करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो आइए आज इस टॉपिक पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी स्टॉक का या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी का आप चार्ट देख के पता कर सके कि उसका ट्रेंड क्या बता रहा है आपको, अप ट्रेंड बता रहा है या डाउन ट्रेंड बता रहा है, किस ट्रेंड में आपको पैसा लगाना चाहिए, किस ट्रेंड से आपको बचना चाहिए। इस बात को मैं इस टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनसे आपको बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल सकता है। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। सिंपल सा एक बात आप हमेशा याद रखो कि मार्केट में कभी भी आप स्टॉक मार्केट में कभी भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो या किसी भी आप ट्रेड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको दो तीन चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपका ट्रेंड पता होना ज़रूरी है कि उस स्टॉक का ट्रेंड क्या है। अगर स्टॉक का ट्रेंड अप है, इसका मतलब स्टॉक प्राइस अब अपर जाने के प्लान में है, ठीक है। और स्टॉक का ट्रेंड डाउन है, इसका मतलब प्राइस अब नीचे आने वाली है। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस चीज़ को सिंपल मास्टरिंग कर लिया या फिर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस बात को समझ लिया और जान गए और उसके बाद आपने प्रैक्टिस कर लिया तो उसका आप स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी स्टॉक मार्केट का प्राइस आप सिंपल देख सकते हो। कोई भी स्टॉक अगर ऐसे भागती है तो वो ऐसे नीचे भी आ जाएगी। तो कभी भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, या फिर स्टॉक हो या आपका ऑप्शन ट्रेडिंग हो, ऐसे चार्ट में कभी भी आप हमेशा दूर रहो ऐसे चार्ट से। और प्लस कोई अगर स्टॉक ऐसे जाके अपर सर्किट या लोअर सर्किट में आपको देखने को मिले तो ऐसे चार्ट से भी हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप के लिए बना है। तो ऐसे चार्ट से आप हमेशा अवॉइड करें। आपको हमेशा एक स्विंग का प्लान करना है कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाए, थोड़ी सी गिरावट हो, फिर अगेन ऊपर जाए, अगेन गिरावट हो, अगेन ऊपर जाए, अगेन गिरावट हो, अगेन के ऊपर जाए। मीन्स आप हमेशा एक बात याद रखो कि ये जो ऐसा चार्ट आपको देखने को मिले, इसका मतलब इसका जो ट्रेंड है वो आपको अप ट्रेंड बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको हमेशा ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लगाना है जिसके वजह से आप अगर आप अप ट्रेंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा आप समझ के रखो। जब भी कोई स्टॉक हायर हाई लगा रहा हो, मीन्स आपको देख समझ में आ रही हो कि ये देखो, आप पहले स्टॉक का लो था, उसका स्टॉक एक नया हाई लगाया, ठीक है। उसका स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग के बाद दूसरा इसने हायर लो लगाया, मतलब अपने लास्ट लो को टच नहीं किया, एक नया लो आपको जनरेट करता हुआ देखने को मिला है। फिर इस हाई को ब्रेक भी करता हुआ देखने को मिला है। तो ऐसे जब भी पैटर्न आपको देखने को मिले, जिसका मतलब चार्ट का जो पैटर्न है वो अप ट्रेंड है, ऐसे में हमेशा इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। ऐसे स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। कब तक प्लान बनाना चाहिए, कब तक स्टॉक में बंदे रहना चाहिए, इस बात को भी समझना ज़रूरी है। जब तक ये ट्रेंड ब्रेक ना हो जाए तब तक आप ऐसे चार्ट में प्रॉफिट बुक कर नहीं सकते, बिंदास आप होल्ड करके रख सकते हो। अगर आपने ऐसे प्लान करते हो, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपने पोजीशन बना के रखा है तो आप बिंदास होल्ड करके रख सकते हो जब तक इस चार्ट का ट्रेंड ब्रेक ना हो। जब तक ये अप ट्रेंड में हम बिंदास होल्ड करके रखेंगे। वैसे ही आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड की बात कर ले तो सिंपल मार्केट में पहले फॉलिंग देखने को मिलेगी, फिर अगेन मार्केट में एक छोटा सा जंप आएगा, अगेन गिरावट आएगी, अगेन जंप आएगा, अगेन गिरावट। अगर ऐसा चार्ट आपको देखने को मिले, इसका मतलब जो चार्ट का नेचर है वो अब डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या, पहले मार्केट एक हाई लगाती है, फिर एक लो लगाती है, अगेन एक हाई लगाएगी, इसको फिर अगेन लो करेगी, मतलब फर्स्ट जो हाई को टच नहीं करेगी और एक नया हाई एक नया लो आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो ऐसे पैटर्न को हमेशा डाउन ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब भी कोई चार्ट में आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिले तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टॉक का जो प्राइस अब नीचे आने वाला है, तो ऐसे स्टॉक में आप अपना पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। आप हमेशा पूछते हो कि स्टॉक मार्केट में कब हमें बाय करना चाहिए, कब हमें सेल करना चाहिए, तो आप ऐसे चार्ट को देख कर भी बिंदास
लगा सकते हो, कि आइडिया लगा सकते हो कि स्टॉक का ट्रेंड अप है या डाउन है। अगर अप है तो स्टॉक ऊपर जाएगा, अगर डाउन है तो स्टॉक नीचे आएगा। बहुत सिंपल मार्केट है, ठीक है। और थर्ड जो पैटर्न है वो है साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि मार्केट एक रेंज में काफ़ी टाइम तक फंसा रहता है। मार्केट एक सपोर्ट से ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस से नीचे आती है, सपोर्ट से फिर अगेन ऊपर जाएगी, अगेन रेजिस्टेंस से आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो एक काफ़ी टाइम तक इस रेंज में होगी। जब तक इस रेंज में वो फंसी रहेगी ना, हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर ब्लो करेगा या नीचे ब्लो करेगा। हमेशा हमें इंतज़ार करना होता है कि मार्केट का इस रेंज का ब्रेकआउट करने का। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो मार्केट में हमें ऊपर की ओर ट्रेड मिलेगा, अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट हमें नीचे की ओर ट्रेड देगा। तो इस टाइम में हमें साइडवेज मार्केट में हमेशा अपने पैसे को बचाना होता है, क्योंकि जब तक ज़्यादातर जो लॉसेस होते हैं ना वो साइडवेज मार्केट में होता है। ट्रेंडिंग मार्केट में आपको हमेशा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, बट साइडवेज मार्केट में लॉसेस होने के चांसेस बहुत है। इसलिए साइडवेज मार्केट जब भी आपको देखने को मिले तो आप बिंदास ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि आपका पैसा काफ़ी टाइम तक फंसा रह सकता है। तो आइए चार्ट में समझते हैं चीज़ों को और भी डिटेल में, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाए कि स्टॉक का जो पैटर्न है वो क्या आपको देखने को मिल रहा है। सिंपल आप यहाँ नोटिस करके रख सकते हो कि आप देख सकते हो इस पॉइंट से, यहाँ से आप देख सकते हो स्टॉक में इस रेंज के पास एक अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट पहले मार्केट ने एक बार हाई लगाया, उसको स्टॉक में गिरावट आई, इसको स्टॉक ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, एक नया हाई लगाया। मीन्स सब ये जो हाई लगा था इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद एक स्टॉक ने नया हाई लगाया, फिर से गिरावट आई, और गिरावट के बाद मार्केट इसी रेंज के पास से आपको एक फिर से पुल बैक देखने को मिला है। अगेन पुल बैक देखने को मिला और स्टॉक ने फिर से एक नया हाई आपको लगता है देखने को मिला, जो कि इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। आप सिंपल समझ सकते हो, जब तक ये हाई का ब्रेक होगा ना, तब तक स्टॉक का जो ट्रेंड है अभी आपको अप ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। अभी आप देख सकते हो इस रेंज के पास मार्केट में अब नया हाई लगते हुए देखने को मिला है, और एक नया लो भी आप देखने को मिला इस रेंज के पास। आप एक पॉइंट नोटिस करके रख सकते हो, स्टॉक ने पहला हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, ठीक है। इस हाई का यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक नया हाई लगते हुए देखने को मिला, एक नया लो भी देखने को मिला है। अगेन आपको नया हाई देखने को मिल रहा है, अगेन आपको नया लो देखने को मिल रहा है। मतलब स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। मीन्स अगर आपने ऐसे चार्ट को पैटर्न पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसे चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दिया, तो आपको फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो स्टॉक मार्केट से। बस सिंपल है, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। जब तक ये ट्रेंड ब्रेक ना हो तब तक स्टॉक में आप बिंदास होल्ड करके रख सकते हो। जैसे ही ट्रेंड ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको स्टॉक में अपना पोजीशन को एडजस्ट करना चाहिए। सिंपल से बात है कि कैसे डिसाइड करें कि ट्रेंड कब ब्रेक होगा। आप देख सकते हो कि जब भी स्टॉक में तेज़ी आ रही है तो अपना पुराने हाई को ब्रेक करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर ये यहाँ पे देख सकते हो ये हाई आपको नया लगता हुआ देखने को मिला है। अगर मार्केट इस बार अगर इस लेवल को जाती है और यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाती है, ठीक है, और यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर कैंडल बनता हुआ देखने को मिलता है, तो आप सिंपल समझ सकते हो कि इस रेंज के पास से गिरावट आएगी, और ये लो को अगर ब्रेक कर देना, मतलब आप एक बात को समझो कि मार्केट का ये हाई H2 हाई था अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे मार्केट ट्राई कर रही इस रेंज को ब्रेक करने का, तब तक अगर ब्रेक कर देती तो नया हाई भी आपको बनता हुआ देखने को मिल सकता है। बट अगर मार्केट यहाँ पे नया हाई नहीं लगाती है और यहाँ से सेलिंग प्रेशर दिखाती है और ये L2 को ब्रेक कर देती है, अगर L2 को ब्रेक कर दे, L2 के नीचे आ जाए, तो आप सिंपल सा प्लान कर सकते हो कि जो ट्रेंड था अप ट्रेंड वो अब ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट या तो साइडवेज होगी या तो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्लान को हमेशा याद रखो, तब आप यहाँ पे पोजीशन को अपने एडजस्ट कर सकते हो। मतलब अपने स्टॉक को बाय किया इस रेंज के पास और आप सेल करो यहाँ पे, ठीक है। अगर स्टॉक इस रेंज के ऊपर भी निकलती है तो आपको एक और अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो आपको ये बात पता होना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक में कब तक आपको बने रहना है। अगर आपने किसी भी स्टॉक को बाय किया है, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप बाय किए हो, या फिर आप डे में बाय किया हो, 15 मिनट में बाय किया हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बाय किया हो, 1 आवर के चार्ट में बाय किया हो, या वीकली बाय किया हो, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड पॉजिटिव है, अप ट्रेंड है, तो आप बने रहो। जब तक अप ट्रेंड डाउन नहीं होता है तब तक आपको स्टॉक में बिंदास होल्ड करना चाहिए। क्योंकि आप एक बात हमेशा याद रखो कि जिन्होंने भी स्टॉक को इस रेंज के पास बाय किया होगा, ठीक है, उनका एसएल अब इसके नीचे होगा, ठीक है। मान लो जिन्होंने 24,800 के पास जिन्होंने स्टॉक को बाय किया था, उनका एसएल था 24,600 का। अब स्टॉक ने इस रेंज को एक नया हाई लगाया, नया हाई लगाने के बाद एक नया स्विंग भी आपको देखने को मिला है। तो अब मैक्सिमम लोगों का जो एसएल होगा ना, इस रेंज के पास से हटके अब यहाँ पे आपको बनता हुआ देखने को मिला है, ठीक है। पहले जब ये स्टॉक ने इस स्विंग का जैसे ही ब्रेकआउट किया, सबके स्टॉप लॉस यहाँ आ गए थे। अब जैसे ही नया स्विंग देखने को मिला है तो इस सबके स्टॉप लॉस आपको
सिंपल 25,000 के पास देखने को मिल चुका है, ठीक है, 25,400 के पास देखने को मिला है। अभी जो सबके एसएल देखने को मिला, अभी नया हाई जैसे ही इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया तो एक नया हाई अचीव किया, एक नया स्विंग भी आपको देखने को मिला। तो आप मैक्सिमम लोगों के जो स्टॉप लॉस होंगे ना वो इस रेंज के पास होंगे, 25,800 के पास, 25,800 के पास मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉस होंगे। तो अगर स्टॉक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं करता है और यहाँ से सडनली गिरावट आपको देखने को मिले ना, तो आप सिंपल समझ लो मैक्सिमम लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। मतलब जिन्होंने भी अप ट्रेंड का प्लान किया था उनका ट्रेंड अब खत्म हो चुका है, उनका एसएल हिट हो चुका है, तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और यहाँ से फिर से आपको एक फॉलिंग तेज बहुत की बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आपको हमेशा ये प्लान करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। आई होप को सारे पॉइंट कवर होना चाहिए कि अप ट्रेंड में हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, डाउन ट्रेंड में हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए और कैसे मार्केट से हमें बचना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है साइडवेज मार्केट से आपको हमेशा बचना चाहिए। अगर साइडवेज मार्केट में आप पैसा लगाते हो तो आपको लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या तो आप स्टॉक्स में करो या फिर आप इंट्राडे करो या ऑप्शन ट्रेडिंग करो, या अगर आप साइडवेज मार्केट में पैटर्न फॉलो करते हो, अगर साइडवेज मार्केट में ज़्यादा ट्रेड करते हो तो आपको लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। आई होप को सारे पॉइंट कवर होने चाहिए, स्टॉक में क्या क्या पॉइंट को फॉलो करना चाहिए। आई होप को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।